वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छत्तीसगढ़िया मैम। ओके, आज हम देखते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो है क्या होता है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस जो है टेंस वह होता है जिसमें हम वर्तमान में रहकर, प्रेजेंट में रहकर हम भविष्य में, है ना, फ्यूचर में क्या क्रिया कर रहे होंगे उसको बताने के लिए हम जो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का उपयोग करते हैं। तो अगर हिंदी में देखा जाए, ठीक है, हिंदी में देखते हैं रहा होंगे, रहे होंगे और रही होंगी। अगर ये आता है लास्ट में तो वो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस जो है टेंस कहलाता है। ठीक है, इसमें जो है हमारा स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ हमारा आईएनजी का प्रयोग होता है और ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, मतलब अदर वर्ड जो भी हो जाता है वो हमारा लास्ट में आता है ना। तो इसमें जो है हमारा ये जो है स्ट्रक्चर होता है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि हम जब भी कोई बात करते हैं, वार्तालाप होता है, वो 5 प्रकार के सेंटेंस में ही होता है ना। तो उस पांचों सेंटेंस को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि कौन कौन से जो 5 सेंटेंस होते हैं, फिर उसके स्ट्रक्चर हम एक एक करके देखेंगे। ओके, तो हमारा जो होता है सबसे पहला होता है कि सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, ठीक है। और दूसरा जो होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। और जो तीसरा होता है वो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक जो है वाक्य, है ना। और चौथा जो होता है हमारा इंटेरोगेटिव जो है सेंटेंस बट टाइप 2 होता है। और पहले जो 3 का होता है वो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 रहता है और ये हमारा 2 होता है, क्योंकि इसमें मैंने पहले भी बताया है आपको, है ना, कि जो है जब हमारा जो है 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमको यस या नो में जवाब देना रहता है, और एक जो ऐसा होता है जो क्वेश्चन करता है जिसमें हमको डिटेल में जवाब देना रहता है। ठीक है, और पांचवा जो सेंटेंस होता है इंटेरोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस होता है। ओके, तो हम एक एक करके हम देख लेते हैं, है ना, स्ट्रक्चर को जो है हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो हमारा होता है सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस में जो है क्या होता है कि सबसे पहला तो हमारा आता है सब्जेक्ट। ओके, हमारा सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के पास आ जाएगा हमारा विल बी। ओके, विल बी के बाद हमारा आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, तो जैसे हम हिंदी में देख लेते हैं कि कैसे मतलब होता है कि जैसे हम बोलते हैं कि अगर हम कोई हमसे बात करता है तो हम ये बोल देते हैं राम क्या कर रहा होगा, तो मतलब राम जो है कल क्या कर रहा होगा, ऐसा बोल देते हैं ना, कल क्या कर रहा होगा, अरे यार वो तो नहीं आएगा, अब नहीं जा रहा होगा, मतलब ऐसा बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे हम, राम नहीं जा रहा होगा दिल्ली, है ना, राम जो है दिल्ली नहीं जा रहा होगा। राम के बारे में अगर हमसे पूछता है कोई, मोहन के बारे में, नाम अपने हिसाब से चेंज मतलब होता रहता है ना। तो शायद राम दिल्ली नहीं जा रहा होगा कल, है ना, इसलिए वो नहीं आया, है ना, इसलिए वो नहीं आएगा, मतलब ऐसा करके बोलते हैं ना। तो यहाँ पर जो शायद राम दिल्ली नहीं जा रहा होगा, तो ये जो हमारा सेंटेंस होता है वो हमारा होता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, और ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। ठीक है ना, तो हमारा सिंपल, इसमें नहीं नॉट है, नहीं हमको क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है ना, तो ये हमारा जो है सिंपल सेंटेंस होता है। तो इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, शायद, शायद को क्या बोलते हैं, मे बी बोलते हैं, है ना, मे बी मतलब होता है शायद। तो शायद मे बी राम विल बी, है ना, गोइंग टू दिल्ली, शायद राम दिल्ली जा रहा होगा। ओके, है ना, तो कैसे बोलेंगे, मे बी राम राम विल बी गोइंग टू दिल्ली, है ना, शायद राम कल, टुमारो, या टुमारो मतलब कल, है ना, शायद कल राम दिल्ली जा रहा होगा। ओके, तो हम जो है टुमारो को पहले भी लगा सकते हैं और लास्ट में भी लगा सकते हैं। ओके, ठीक है। और दूसरा हम देखते हैं कि हमारा जो होता है वो है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस जो है हमारा, सब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा होता है सब्जेक्ट, फिर आता है हमारा विल के बाद हमारा आ जाएगा नॉट के बाद आ जाएगा हमारा बी, एंड उसके प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, हम इसमें भी हम एक सेंटेंस देख लेते हैं, एक सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे अभी हमने बोला कि राम शायद नहीं आ रहा होगा, जा रहा होगा, है ना, यार आ रहा होगा, तो राम शायद नहीं शायद आ रहा होगा बोलेंगे तो, है ना, राम शायद
शायद दिल्ली नहीं जा रहा होगा, ऐसा बोल सकते हैं। राम शायद या मोहन शायद मोहन नहीं आ रहा होगा आज, है ना, ऐसा बोलते हैं। तो कैसे बोलेंगे इसको, आज बोलेंगे तो टुडे, है ना। तो हम ऐसा बोलेंगे इसको कि, है ना, मे बी, क्योंकि हम ऐसे बोलते हैं मे बी, अगर नहीं बोलेंगे तो शायद, अगर नहीं बोलते तो कुछ भी बोल सकते हैं। मे बी की जगह में अगर नहीं बोलते सिंपल भी बोल सकते हैं, ठीक है, सिंपल भी हम बोल सकते हैं। ओके, तो मे बी राम विल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली टुडे। राम दिल्ली नहीं जा रहा होगा, है ना, आज, ऐसा करके बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो है सेंटेंस बनता है। और जो तीसरा पॉइंट हमारा होता है इंटेरोगेटिव जो है सेंटेंस। ओके, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वह होता है जिसमें हमारा विल जो है हमारा पहले आ जाएगा, विल प्लस हमारा सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, इस प्रकार के उसके स्ट्रक्चर होते हैं। और इसमें जो है हमारा, हम देख लेते हैं कुछ सेंटेंस। ओके, कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। तो इसमें जो है हमारा सबसे पहले, मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि क्या राम दिल्ली से आ रहा होगा आज, है ना, ऐसा बोलते हैं ना, क्या सीता दिल्ली से आ रही होगी या मुंबई से आ रही होगी आज, है ना, या स्कूल से आ रही होगी, ऐसे बोल सकते हैं। तो ऐसा, इस प्रकार का जो सेंटेंस हम पूछते हैं वो हमारा जो है क्या होता है, टाइप 1 होता है, इंटेरोगेटिव जो है सेंटेंस होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ हम यस या नो में ही जवाब देते हैं। तो हम देख लेते हैं कि क्या राम दिल्ली से आ रहा होगा आज, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, विल राम बी, है ना, कमिंग फ्रॉम दिल्ली, है ना, कमिंग फ्रॉम दिल्ली टुडे। तो यस, राम विल बी कमिंग फ्रॉम दिल्ली, है ना, ऐसा बोलेंगे ना, राम जो है दिल्ली से आ रहा होगा, ऐसे बोलेंगे ना, टुडे, ऐसा करके हम मतलब बोल देंगे, ठीक है। या बात उसको ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है ना। और हमारा जो चौथा होता है वो होता है हमारा इंटेरोगेटिव। इसमें जो है हमारा टाइप 2 होता है। इसमें हम यस या नो में जवाब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमको पूछेगा राम क्या दिल्ली से आ रहा है, हाँ, और राम क्यों दिल्ली से आ रहा है, तो यस राम दिल्ली से आ रहा है, ऐसे थोड़ी बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलते हैं ना। तो उसमें हमको क्यों नहीं आ रहा है इसका पूरा हमको डिटेल में जवाब दे, कोई कारण होगा ना क्यों नहीं आ रहा है करके, तो उसको हम जवाब देना पड़ेगा। तो ये हमारा चौथा जो होता है इस प्रकार के जो है सेंटेंस में आता है, ठीक है। तो हम इसका सबसे पहला जो है इंटेरोगेटिव जो है सेंटेंस टाइप 2, जिसमें हम इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। हमारा सबसे पहला क्या जाएगा, इंटेरोगेटिव जो है वर्ड, है ना, मैंने पहले भी आपको बता दिया, उसके आप वीडियो देख सकते हैं जाके, है ना, कि इंटेरोगेटिव वर्ड क्या होता है, कब, क्यों, कैसे, ये सब होते हैं इंटेरोगेटिव जो है वर्ड। ओके, और प्लस हमारा विल प्लस हमारा सब्जेक्ट प्लस बी प्लस हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इसमें जो है कुछ सेंटेंस जो है देख लेते हैं। राम दिल्ली से क्यों नहीं आ रहा होगा, है ना, बोलते हैं ना, राम दिल्ली से क्यों नहीं आ रहा होगा, क्या हो गया, मतलब ऐसा कुछ पूछते हैं ना हम लोग। तो राम दिल्ली से क्यों नहीं आ रहा होगा, मतलब कुछ तो कारण होगा ना, क्यों नहीं आ रहा होगा। तो इस प्रकार का जो सेंटेंस होता है हम जो पूछते हैं वो सेंटेंस जो है हमारा ये इंटेरोगेटिव जो है सेंटेंस होता है, जिसमें टाइप 2 है ना, जिसमें क्यों कब का जवाब देना पड़ता है हमको। तो इसको जो है हम ऐसे बोलेंगे, राम जो है दिल्ली से क्यों नहीं आ रहा होगा, है ना, क्यों नहीं आ रहा, तो वाई मतलब वाई, है ना, वाई विल राम, है ना, वाई विल राम बी कमिंग, है ना, कमिंग दिल्ली, है ना, कमिंग फ्रॉम दिल्ली टुडे, है ना, राम जो है दिल्ली से क्यों नहीं आ रहा होगा, है ना, कमिंग फ्रॉम दिल्ली टुडे, ऐसा करके हम बोलेंगे। ओके, तो राम जो है नहीं आ रहा होगा, कुछ कारण होगा, ऐसा करके हम जवाब उसको दे सकते हैं, ठीक है। और हमारा जो पांचवा जो सेंटेंस होता है, पांचवा सेंटेंस हमारा होता है वो होता है हमारा इंटेरोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा आ जाएगा स्ट्रक्चर में हमारा इंटेरोगेटिव जो है वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ हमारा आईएनजी लगेगा प्लस हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसमें जो है हमारा जो है कैसे बोलेंगे कि हमारा वो तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन के साथ साथ वो
क्यों नहीं आ रहा होगा, ऐसा करके हम पूछेंगे। तो नहीं आ रहा है, राम क्यों नहीं आ रहा है, राम क्यों आ रहा है ना। राम क्यों नहीं आ रहा होगा, है ना। तो क्यों नहीं आ रहा होगा, तो इसको हम जवाब देने के लिए उसको पांचवा जो है सेंटेंस का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो पांचवा सेंटेंस का जो है उपयोग कैसे करेंगे, तो इसमें राम जो है दिल्ली से क्यों नहीं आ रहा होगा, है ना। या राम जो है या मोहन जो है स्कूल से क्यों नहीं आ रहा होगा। तो कैसे बोलेंगे हम इसको, है ना। तो वाई मोहन, वाई विल, है ना, मोहन नॉट कमिंग फ्रॉम स्कूल, है ना। टुडे अगर आज बोलेंगे तो आज का टुडे बोल सकते हैं, ओके, टुडे, ओके, है ना, ओके। मोहन जो है मोहन जो स्कूल से क्यों नहीं आ रहा होगा, ओके। इस प्रकार से हमारे पांचों सेंटेंस जो है कंप्लीट होते हैं, ओके। ओके, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज, है ना।